हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सबों के बीच में मैं क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपने क्लास में यानी कोचिंग में इस प्रश्न को टेस्ट लिया था, जो आज मैं आप लोग के बीच में इसका सोल्व कराते चले जाऊंगा। एक एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, और जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो मेरे जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए, मैं आप सबों के बीच में पहला प्रश्न लेकर आया हूँ। परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है कि परिवहन किसे कहते हैं। तो और बाटा कितने भागों में है? तो देखिए, कहता है किसी निश्चित स्थान को, यानी एक जगह को छोड़कर। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे आ गए, यानी यहाँ से छोड़ करके दूसरे स्थान पर आ गए, यानी जो हम ए स्थान पर रहते थे अब हम बी स्थान पर वास करने लगे, यानी एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने के लिए जैसे साइकिल, बस, ट्रेन इत्यादि जिन साधनों का हम प्रयोग करेंगे उसी को परिवहन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए, परिवहन किसे कहते हैं आप सभी को याद आ गया होगा कि किसी निश्चित स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों को प्रयोग करते हैं उसे परिवहन कहा जाता है। परिवहन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबों के बीच में मैं लेकर जो आया हूँ। देखिए, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछता है एग्जाम में। जो नए बच्चे हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस प्रश्न को आप आसानी से नोटबुक में उतार लेंगे। उसके बाद कहते हैं परिवहन को 3 भागों में बांटा गया। देखिए, एक स्थल मार्ग, यानी जो जमीन से चलते हैं, जमीन पर चलता है, जैसे सड़क, रेल मार्ग, है ना, पाइपलाइन मार्ग, यानी इसे 3 वर्ग में रखा गया। फिर उसके बाद जल मार्ग है, जो इसे 2 भागों में बांटा गया। एक अंतःस्थलीय होती है और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय, यानी देश से बाहर। दूसरा है वायु मार्ग, यानी परिवहन के आने जाने के लिए 3 प्रकार से बांटा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं, देख लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक एक प्रश्नों को जवाब देते जाएंगे और देखते जाएंगे। चलिए देखिए, आपको 2 नंबर का प्रश्न है और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक 10 प्रश्न लेकर आया हूँ, फिर हम अगले कल यानी आपको बीच में इसी से फिर 10 प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमने सोल्व कर दिया, दूसरा देखते हैं। हड़प्पा की खोज कब और किसने किया? हड़प्पा की खोज कब और किसने? फ्रेंड्स, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, जो 1921 ईस्वी में किया गया। यह 1921 ईस्वी को किया गया और यह हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, जो पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ से फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन जो पूछेगा उसी को जवाब देना है। पूछा है हड़प्पा की खोज कब और किसने किया, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। कब किया गया? 1921 ईस्वी को किया गया। और अगर पूछ दे किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। पूछ देगा किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। तो आपको, मुझे आशा होगा कि इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मस्त है। चलिए देखिए, कहता है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण, यानी अभी जो हमने बताया हड़प्पा सभ्यता की जो चर्चा की, इसका पतन हो गया, यानी टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गया, यानी समाप्त हो गया। तो आपको एग्जाम में लिखने के दे देगा और इस बस क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 के बच्चों के लिए पूछा गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के निम्न कारण है। आंसर एकदम अपने लैंग्वेज में ही लिखना है। पहला, प्राकृतिक कारण से। प्राकृतिक कारण मतलब जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी के कारण हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। दूसरा कारण, जैसे विदेशियों द्वारा आक्रमण हुआ, यानी कि इस सभ्यता पर विदेशी लोग आक्रमण किए।
तीसरा कहता है सैन्य कमजोर होने के कारण, मतलब हड़प्पा सभ्यता में सैनिक कमजोर हो चुके थे, इसके वजह से दूसरे कोई आक्रमण कर लिया। उसके बाद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि यहाँ की भोजन सामग्रियाँ, लोहे की खदान सब लूट लिए गए थे। इस वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण हड़प्पा सभ्यता विनाश के कगार पर पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को ही आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को पुश करके आप देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। एकदम सिंपल है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। जब किसी देश में जनसंख्या में लगातार वृद्धि जब होगा फ्रेंड्स, यानी कि लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, उत्पादन कोई नहीं हो रहा है, यानी उत्पादन दर ज्यों का त्यों है, यानी धीरे धीरे गिरते चला जा रहा है, और इस तरह से खाने की सामग्रियां कम जा रही है, तो इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट आता है। यानी समझ लीजिए कि जब देश की जनसंख्या लगातार वृद्धि होगा और उत्पादन दर गिर जाती है, तो इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा होगा कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत में ट्रेन कब और कहाँ चला था। भारत में ट्रेन कब और कहाँ चला था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ट्रेन कब और कहाँ चला था। तो देख लीजिए, भारत में ट्रेन सर्वप्रथम 1853 ईस्वी को चला था। बहुत से बच्चे ने गलती आंसर देते, कोई 56 लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। तो याद रखना, भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। उसके बाद कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने के बीच, यानी ये महाराष्ट्र राज्य में चला था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6। कनिंघम कौन थे। फ्रेंड्स, हमने हड़प्पा सभ्यता में अभी चर्चा जो किया था, को हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम शाह ने, लेकिन उनसे पहले एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, जो वो पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने 1875 को हड़प्पा की खोज करने का प्रयास किया था, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो आशा होगा कि इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे कि कनिंघम कौन थे। तो कनिंघम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर अधिकारी थे, जिन्होंने 1875 में हड़प्पा की खोज करने का प्रयास किया था, जिसे भारतीय पुरातत्व के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या अगला। कहता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला 2 कारक बताएं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला, जैसे कहने का मतलब है कि जनसंख्या कैसे प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लिया जाए किसी क्षेत्र में तापमान ज़्यादातर बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए, तो वहाँ से लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी ये प्रभावित करने वाला पहला कारक है। दूसरा, धरातल के कारण, यानी धरातल अगर बढ़िया नहीं है, उबड़ खाबड़ है, उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, तो लोग भी वहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें आशा होगा कि ये भी समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक बताएं। तो आंसर हो गया, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला निम्न कारक थे, तापमान के कारण, धरातल के कारण। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मन के किन किन पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मन के किन किन पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने का कारखाना चनहुतड़ों से प्राप्त हुई थी, जो मन के गोलाकार, लंबाकार, आयताकार, चौड़ाकार तथा आपस में 2 पत्थरों को काट काट करके, जोड़ करके सोने, चांदी इत्यादि से जो निर्मित किए जाते थे, उन्हीं को मनके के नाम से जाना जाता था, या मनके बनाने का कारखाना चनहुतड़ों को जाना जाता था। यानी मनके कैसे बनाया जाता था, तो मनके को गोलाकार, लंबाकार ईंटा से काट कर या पत्थर को काट कर आपस में जब जोड़ करके बना दिए जाते थे, तो उसे मनके कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। कहता है राष्ट्रीय महामार्ग से आप क्या समझते हैं। यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसके
आपको NH2 पर बसा हुआ शहर। तो चलिए, राष्ट्रीय महामार्ग से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, वैसा मार्ग जो एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा को जोड़ती है और यह कुल सड़कों का 2% है, जो इसका देखभाल केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उसी को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। जो राष्ट्रीय मार्ग में NH1, NH2, NH3 के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। वैसा मार्ग जो एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा को जोड़ती है, उसे राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जाना जाता है। यह कुल सड़कों का 2% है और इसका देखभाल केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा कि कुल सड़कों का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय महामार्ग है, तो 2%। इसका देखभाल कौन करता है? केंद्र सरकार। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, कहता है NH2 पर बसा हुआ शहर कौन सा है? ये आपके पास में लास्ट प्रश्न है, यानी 10 प्रश्न आपको सोल्व हम करा दे रहे हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर का है। इसी तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। हम फिर अगले दिन इसी तरह के क्वेश्चन 10 प्रश्न और लेकर आएंगे NH2 के बाद से। तो चलिए, NH2 पर बसा हुआ शहर कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग भुलाइएगा नहीं। इसको याद रखना है कि काना आगरा अइब, काना आगरा अइब, यानी का से कानपुर, आ से आगरा और काना आगरा अइब, अ से अम्बाला और ब से वाराणसी। यानी NH2 पर जो बसा हुआ शहर है फ्रेंड्स, कानपुर, अम्बाला, आगरा और वाराणसी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग को 10 प्रश्न यानी 10 क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव को सोल्व करा दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, ताकि और दोस्तों को ऐसे ऐसे प्रश्न से सामना करना पड़े और आपको 2022 के लिए यह एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, एकदम 100% यह प्रश्न आएगा। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे 10-10 प्रश्न को सब्जेक्टिव में याद करते जाइएगा। आपको पास में ऑब्जेक्टिव भी इसी से सोल्व होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऑब्जेक्टिव ही लेकर आऊँगा, पहले सब्जेक्टिव करा दूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। इसलिए आपके पास में कल फिर मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आऊँगा 10 प्रश्न। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक्स।